हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं लॉन्ग रीडिंग लेके आई हूँ काफ़ी टाइम बाद। मैंने सोचा कि चलिए आज एक लॉन्ग रीडिंग करते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो देख लेते हैं आज आपको क्या गाइडेंस मिल रही है आपके प्यारे यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, यूनिवर्स भी हमारे शिव शक्ति होते हैं। ठीक है, यूनिवर्स कौन होते हैं? यूनिवर्स होते हैं हमारे टैरोट से कनेक्टेड। ठीक है, और शिव शक्ति कौन होते हैं? हमारे ब्रह्मांड से कनेक्टेड। तो इसीलिए यूनिवर्स, शिव शक्ति सब एक ही होते हैं। हम अगर क्लेम करना चाहेंगे, जैसे आप क्लेम कभी करते नहीं हैं वैसे तो, अगर करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, आई लव यूनिवर्स, आई लव शिव शक्ति, है ना। आई लव यूनिवर्स, यू क्लेम दिस रीडिंग, कुछ भी। वैसे मैं बताती रहती हूँ आपको, लेकिन आप लोग लिखते नहीं हैं। बट इट्स ओके। मैंने आपको पहले भी बोला था ये चैनल का अलका माका है, आप प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कर सब्सक्राइब करा करिए, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। और हज़ार बार बोला है कि रीडिंग शिफ्ट होती है, शिफ्टेड रीडिंग में ही आपको आगे क्लेम करने का मौका इसलिए देते हैं हम, बिकॉज ऑफ आपकी रीडिंग जो है, आपकी जो पर्सन की रीडिंग है वो इतनी ज़्यादा शिफ्ट हो, और वो आपके पर्सन है ना, वो वहाँ से ना इस तरीके से भाग के आए जस्ट लाइक अ मैग्नेट। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्लेम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्लेम कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ एज़ यू विश। मैं तो इसलिए कहती हूँ आप लोगों को कि क्लेम करना मोस्ट कंपलसरी होता है। वो आपकी रीडिंग को पॉजिटिव और करेगा, और आप लोगों को पॉजिटिव करेगा। मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, तभी तो इतनी प्यारी रीडिंग देख रहे हैं हम। ठीक है, तो देख लेते हैं अब आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लॉन्ग रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, मैं पहले कार्ड्स को शफल करूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी हीलिंग करूँगी। हीलिंग प्रोसेस इसलिए होता है बिकॉज वो हीलिंग का मतलब होता है आप अगर पॉजिटिव हैं तभी आपको ये रीडिंग टच कर पाएगी। अदरवाइज इस रीडिंग देखने का कोई मतलब नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट करके इस रीडिंग को देख रहे हैं और अब कोई मतलब नहीं है, तो रीडिंग को देखने का अर्थ यही होता है कि स्टार्टिंग में उसकी हीलिंग होनी चाहिए। तो हीलिंग का प्रोसेस मैं समझा दूंगी आपको, और हीलिंग मैं अभी कर दूंगी। टैरो रीडर जो होते हैं ना, वो अपनी भी हीलिंग करते हैं बाद में, क्योंकि उनके साथ भी एनर्जी बड़ी गंदी वाली शिफ्ट हो जाती है। अच्छी भी शिफ्ट होती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, माइंड थॉट अच्छे होने चाहिए। तो यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट माय कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज बताइएगा, यूनिवर्स प्लीज बताइएगा कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड थॉट क्या है, और वो मेरे व्यूअर्स के लिए अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं। ठीक है, be positive, eyes closed and be positive. Universe, please connect my cards, please universe. Okay, so sweet. Okay, यूनिवर्स काफ़ी लंबी रीडिंग नहीं हो, ज़्यादा एवरेज में हो, बिकॉज ऑफ मेरे व्यूअर्स को टाइम कम होता है, क्योंकि वो क्लेम भी नहीं करते। जस्ट किडिंग गाइस। ओके, और बॉटम है हमारे पास, जगलिंग मोड में बैठे हुए हैं वो, देखिए बार बार मेरी रीडिंग में ये कार्ड बहुत आता है, जगलिंग मोड। जगलिंग मोड का मतलब पता है क्या होता है? कि वो दो पार्ट्स में फंस गए हैं, दो पार्ट्स में फंस गए हैं, वो खुद ही नहीं चाह रहे हैं निकलना, पता है। और अपने आप को ब्लेम भी नहीं देते हैं। अगर वो कभी रिटर्न में आपके पास आए ना, तो वो ब्लेम पता है किसको देंगे? आपको, मेरे व्यूअर्स को ब्लेम देंगे। तो इसीलिए सोच समझ के एक्सेप्ट करना उनको। ही इज सो स्मार्ट, जो भी हैं आपके लव वंस हैं, एक्स हैं, और जो तुम्हारे क्रश हैं, वट एवर, अभी जो भी आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए भाई, उनकी जो रातें हैं ना, आई थिंक ये जो कार्ड्स ना मेरी रीडिंग में बहुत आते हैं, ये आप ध्यान दिया करिए। ये देखिए, ये जो इंसान है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, तो मैं बहुत छोटा वर्ड बोलूँगी, ओवर थिंकिंग से भी ज़्यादा थिंकिंग आपके लिए कर रहा है। बहुत परेशान है, देखिए इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है ये अपनी लाइफ से। ये 24 आवर्स आपको सोचता है। मुझे दुख भी होता है, क्योंकि ये लोग क्या है, अपने आप को कष्ट खुद देते हैं। ये लोग अपने आप को कष्ट खुद इसलिए देते हैं, पहले तो ये आपकी लाइफ में आते हैं,
ठीक है। उसके बाद आपको परेशान करते हैं, आपसे कहते हैं हमसे इंटरफेयर रखो, हमसे बात करो, हमसे प्यार करो, हमसे ये करो वो करो, सब कुछ अच्छा करते हैं। उसके बाद ये अपने हिसाब से चलते हैं, अपने जीवन में अपने हिसाब से चलते हैं। ये सोचते हैं कि आपसे प्यार करने के बाद उनको लॉस तो नहीं हो रहा, आप उनसे प्यार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप उनको धोखा तो नहीं दे रहे। उनके मन में ना इतने सारे क्वेश्चंस चलते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं इस इंसान की जो अवस्था है, इस इंसान की जो सिचुएशन है बहुत बुरी है, क्योंकि ये स्टेप लेने से बहुत डरता है। ये स्टेप लेने से डरता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्टेप लेने से डरने के बावजूद भी आपकी बातों को इतना मिस करता है, इतना मिस करता है, इतना मिस करता है कि बात सोचते सोचते ही ये बंदा रोने लग जाता है, ठीक है। और बार बार अकेलापन इसको खाता रहता है, इसको अकेलापन इतना खाता है देखिए, आप खुद देख रहे हैं मेरे सामने, बोलते बोलते मेरी एनर्जी कितनी शिफ्ट हुई, एकदम से मेरे गले में प्रॉब्लम आई। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये एनर्जीज़ ही ऐसी होती हैं, आपको पता है कितने हार्म करती हैं हमको ये। वैसे तो हमको हार्म नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हम हीलिंग करते हैं, हम अपना ध्यान खुद रखते हैं और हमारे यूनिवर्स हमारा ध्यान रखते हैं। सो जस्ट फॉरगेट इट। ये जो बंदा है अपने आप को इतना परेशान कर रहा है, ये सोच रहा है कि मैं ऐसा क्या कर लूँ, ऐसा क्या कर दूँ कि आप जो है ना उनकी लाइफ में वापस आ जाए। मेरे व्यूअर्स इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे मेरे व्यूअर्स हैं कि वो ना प्रीशियस हैं, यू नो, मेरे प्रीशियस व्यूअर्स हैं। तो इसलिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अरे यार मेरी लाइफ में वापस आ जाए, अरे यार मेरी लाइफ में वापस आ जाए। पता है क्यों? क्योंकि आपने उनको भर भर के प्यार दिया है, कप्स दिए हैं उनको प्यार के। इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान तो मेरा कभी साथ छोड़ेगा ही नहीं, है ना, ये इंसान मेरा साथ कभी छोड़ेगा ही नहीं, ये मुझे हमेशा प्यार करेगा, इसलिए आपने उनको बहुत प्यार दिया। आप तो भोले हो ना। और वो आपको चीट करते रहे, वो आपको हर टाइम चीट करते रहे, आपके जीवन में खुशियों का उजाला लाए, ठीक है, आपके जीवन में खुशियों का उजाला लाते लाते आपको हैंगिंग मोड पे डाल के चले गए, ठीक, आपको हैंगिंग मोड पे डाल के चले गए बिकॉज ऑफ आपका नेचर उनको बहुत सॉफ्ट लगा। उनको ऐसा लगा कि आप बहुत सॉफ्ट है, अरे यार इसका तो फ़ायदा उठाया जाता है ना। अब वो चाह रहे हैं पुरानी बातों को भूलना। देखो पहले तो तोड़ दिया, अब वो चाह रहे हैं वापस आना। यार मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कष्ट देते हैं इतना। पहले तो ये आते हैं, पहले तो ये अपनाते हैं, उसके बाद ये लोग इतना ज़्यादा तोड़ के चले जाते हैं। सामने वाला कोई 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 थिंग नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो उठा के उसको कहीं भी फेंक दिया, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि इमोशनल हो रही है माई टैरो रीडर, नहीं, मेरे व्यूअर्स परेशान हैं, इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि सच में मुझे अजीब लगता है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जगलिंग मोड पे आपको छोड़ के चले जाते हैं, जगलिंग मोड पे खुद भी रहते हैं और जगलिंग मोड पे आपको भी रखते हैं। ये क्यों, वाई? तो यूनिवर्स कह रहे हैं अगर आपने अपनी इस सिचुएशन को, इस नेचर को चेंज नहीं किया तो मैं तुमको गिव एंड टेक का मौका नहीं दूंगा, गिव एंड टेक का मौका नहीं दूंगा। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रहोगे तो वापस मिलेगा, नहीं रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यूनिवर्स कहते हैं किसी आत्मा को सताने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि आपको भी वापस कर्मास फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और अभी भी उनके दिमाग में आपको लेके रॉन्ग थिंकिंग भी है। ही इज सो स्मार्ट यार, ही इज सो स्मार्ट। वो अभी भी आपको लेके, कार्ड्स का ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, वो अभी भी आपको लेके ये सोच रहे हैं कि क्या आपके मन में उनके लिए प्यार है। यहाँ वहाँ अनबैलेंस, ही इज़ द अनबैलेंस। लिब्रा राशि तो नहीं होगी, पता नहीं, तो लिब्रा राशि तुला राशि होती है ना, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न मामला है। जस्ट फॉरगेट इट। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कह रहा है कि वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वापस आएँ, लेकिन बस वही है, फिर वही कन्फ्यूज़न, वापस से हर्मिट मोड में चले जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, मेरे जो पर्सन है मैं जाऊंगा, वो यस नो का आंसर दे चाहे ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जेंडर के हिसाब से मत लीजिएगा। जेंडर का मतलब कि कोई भी होगा, चाहे लेडीज़ है चाहे जेंट्स है। इतनी सारी नेगेटिविटी में घिर चुके हैं, इतनी सारी नेगेटिविटी में घिर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई भी अगर आपके बारे में कुछ भी बोलता है, कहीं कोई अगर उनके फ्रेंड्स में उन्होंने कोई बात की होगी, अगर कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोलता है तो लड़ मरते हैं वो,
ठीक है, लड़ मरते हैं क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। सिचुएशन चाहे जो भी हो, प्यार मन में बहुत है, वो आपसे प्यार करते हैं, आना भी चाहते हैं। कितनी सिचुएशंस में घिरे हुए हैं, आना भी चाह रहे हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं। घर वाले अगर कुछ कहते हैं, जानते हैं अगर वो चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, तो लड़ लेते हैं, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए बहुत कुछ है उनके मन में, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपको बताएँगे आके। शायद कोई ऐसी पास्ट में बातें हुई हैं, वो जो आपसे हाइड करके गए हैं, वो काफ़ी बातें आपको आके बताएँगे, अगर वो आए तो पॉज़िटिविटी में। और अगर